हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशु आर लवानिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माई लीगल कोड। हमारी लीगल सीरीज में आज का क्वेश्चन है नो योर राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर, और आपको सर्च करना है माई लीगल कोड और इसे सब्सक्राइब करना है। आप इस लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है नो योर आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में यूजिंग आरटीआई डॉक्यूमेंट्स रेगुलेटेड बाय पब्लिक अथॉरिटी कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। आप अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं। मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानने के लिए, किसी भी रेगुलर पब्लिक अथॉरिटी के बारे में जानने के लिए आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत उनसे जानकारी ले सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा डुप्लीकेट कॉपीज कैन बी डिमांडेड टू रिसीव। वहाँ पर आप जब इंक्वायरी करेंगे तो उनसे उन इंक्वायरीज की कॉपीज़ की डुप्लीकेट कॉपीज़ भी रिसीव कर सकते हैं, आपका अधिकार है। और टेप, फ्लॉपी, ऑडियो, वीडियो, कैसेट और उनकी ट्रांसक्रिप्ट, इनमें से कुछ भी आप उस अथॉरिटी से जो इसे रेगुलेट कर रही है, उस इन्फॉर्मेशन को जिसको आप चाहते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को देने वाली जो अथॉरिटी है, उनसे इनमें से किसी भी चीज़ की भी डिमांड कर सकते हैं। एज एविडेंस या किसी भी तौर पर आप डिमांड कर सकते हैं। अगला पॉइंट है ईच एंड एवरी रिकॉर्ड गिवन टू आरटीआई एप्लीकेंट विल बी सर्टिफाइड। आपको आरटीआई के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हैं और आरटीआई एप्लीकेंट को जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो अथॉरिटी के द्वारा लीगली सर्टिफाइड होती है। और जो भी इंफॉर्मेशन आपने डिमांड की है अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको गवर्नमेंट्स ही प्रोवाइड करती हैं, ना कि कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट। बिकॉज आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन इज कम्प्लीटली गारंटीड टू सिटीजन्स बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ही देगी इसके बारे में सारी इंक्वायरी। और इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट है, मैं उसे भी आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर काफ़ी सारी प्राइवेट बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, वो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वगैरह से एफिलिएटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। मतलब कि वो कॉलेज चल रहे होते हैं, वो अथॉरिटी चल रही होती है, लेकिन उनको कौन रेगुलेट कर रहा होता है, नियंत्रण कौन कर रहा होता है? कोई गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट बॉडी। तो ऐसे केस में अगर आपको उस प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट बॉडी की इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो आप अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन को कहाँ यूज करेंगे? उस गवर्नमेंट बॉडी में जाके या उस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाके जिससे वो प्राइवेट बॉडी एफिलिएटेड है, उससे संबद्ध है। ठीक है, आप वहाँ जाएंगे, वही गवर्नमेंट बॉडी आपको उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन दिलाएगी। तो ये सारी बातें हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, जो हर सिटीजन को पता होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने इस अधिकार को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकें। उम्मीद है आज का होल टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यहाँ पर आपको हमेशा की तरह अच्छी से अच्छी जानकारी मिली होगी। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में और भी कुछ जानने के लिए, कैसे एप्लीकेशन कैसे फिल करना होता है, किस अथॉरिटी में जाके फिल करना होता है, कॉस्ट क्या होती है, ये सब जानने के लिए मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके लिए बस आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की छोटी बड़ी कानूनी जानकारियाँ हासिल करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग माई लीगल कोड। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।